जय हिंद दोस्तों। 13 दिसंबर 2001 को भारत की संसद पर हमला हुआ था। हमला करवाने के पीछे पाकिस्तान का हाथ था। हमले के बाद कई दिनों तक भारत और पाकिस्तान की सेना आमने सामने खड़ी थी। हर बार की तरह पाकिस्तान यही धमकी देता रहा कि अगर भारत ने हम पर हमला किया तो हम भारत के ऊपर न्यूक्लियर बम फोड़ देंगे। इस धमकी के चलते भारत को हर बार पीछे हटना पड़ता था। पाकिस्तान भारत का ये डर समझ गया था। इसके बाद पाकिस्तान 2001 से लेकर 2008 तक मुंबई हमलों से लेकर कई बड़े शहरों में बम ब्लास्ट और आतंकी हमले करवाया। 2002 में गुजरात के अक्षरधाम मंदिर में हमला हुआ जिसमें कई लोगों की जान गई। 2003 में मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ जिसमें पूरी मुंबई दहल गई थी। 2005 में दिल्ली के कई मार्केट में बम ब्लास्ट किया। 2006 में मुंबई की ट्रेनों में बम ब्लास्ट हुआ जिससे बहुत तबाही मची। और 2008 में मुंबई के ताज होटल के हमले ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। और हर बार की तरह हम बस पाकिस्तान को सबूत देते रहते थे। वो मानने से इंकार कर देता था और हम बेचारे बनकर रह जाते थे। भारत अमेरिका से शिकायत करता था, हमले का सबूत देता था, मगर होता कुछ भी नहीं था। इन सारी चीजों ने भारत को एक कमजोर देश बना के रख दिया था। हमारी सेना ताकतवर रहते हुए भी पाकिस्तान ने भारत को एक अपंग देश बना के रख दिया था। एक ऐसा ऐरा गहरा देश जो आए दिन हमारे ऊपर हमला कर देता था। यहाँ तक कि पाकिस्तान एक बार इंडिया गेट पर भी बम अटैक करने का प्लान बनाया था, लेकिन हमारे भारत की खुफिया एजेंसी ने किसी तरह पकड़ लिया और उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया और इंडिया गेट पे अटैक होने से बचा लिया। बीते सालों में पाकिस्तान ने कुछ हमले और भी किया। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा के सीआरपीएफ के ऊपर हुए हमले ने सब कुछ बदल के रख दिया और ऐसा बदला कि उस दिन से पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अभी हम 2024 में हैं। अप्रैल का महीना चल रहा है। अभी 2 दिन पहले की बात है, पाकिस्तान में सर्वजीत के हत्यारे को अज्ञात लोगों ने उसे दूसरी दुनिया में भेज दिया है। इसके साथ ही मीडिया ने यह भी बताया कि पिछले 3 सालों में पाकिस्तान में 21 ऐसे आतंकी मारे गए हैं जो भारत के मोस्ट वांटेड की लिस्ट में थे। ये 21 ऐसे आतंकी थे जो भारत में कोई ना कोई हमला कर चुके थे और हमेशा भारत को तोड़ने के बारे में सोचते रहते थे। यानी एक वक्त ऐसा था जब भारत पाकिस्तान से विनती करता था कि अपने देश से भारत पर होने वाले हमले को रोको। भारत पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता था और पाकिस्तान हमेशा की तरह हमारे पीठ में खंजर भोंकता था। इसके बाद समय बदलता है, सरकार की नीति बदलती है। आज पाकिस्तान का हाल एक ढोल की तरह हो गया है। एक तरफ से भारत बजा रहा है, दूसरी तरफ से अफगानिस्तान बजा रहा है और भारत ने पाकिस्तान के हाथ में कटोरा थमा दिया है। जब भी पाकिस्तान को कुछ कटोरे में चाहिए होता है वो अमेरिका के पास कटोरा लेकर पहुंच जाता है और अमेरिका कटोरे में कुछ डाल देता है। ब्रिटेन का द गार्जियन अखबार का कहना है भारत सरकार के इशारे पर भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पाकिस्तान में आतंकियों को मरवा रही है, लेकिन भारत सरकार ने इन आरोपों से सीधे मना कर दिया है। लेकिन देश के लोग पाकिस्तान में मारे जा रहे भारत के दुश्मनों से बहुत खुश हैं। उन्हें इस बात की खुशी है कि कोई तो है जो हमारे देश के दुश्मनों को चुन चुन कर मार रहा है। जो भी कर रहा है बहुत ही अच्छा कर रहा है। ये नेक बंदा करता ही रहे। बात है आज से 24 साल पहले की, 2000 की। भारत अपनी आर्थिक नीतियों की वजह से तेजी से तरक्की की तरफ बढ़ रहा था, तो भारत को आगे बढ़ता देख पाकिस्तान को जलन होने लगी। पाकिस्तान ने सोचा अगर भारत तरक्की कर गया हमारी आतंक की दुकान बंद हो जाएगी, भारत का कद बढ़ जाएगा, बड़े बड़े देश इसके दोस्त बन जाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में निवेश करने लगेंगी, इसका सिक्योरिटी बजट बढ़ जाएगा और इससे पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। पाकिस्तान ने सोचा भारत को आगे बढ़ने से रोकने के लिए एक ही तरीका है कि भारत के बड़े बड़े शहरों में बम धमाके करवाकर वहां का माहौल खराब किया जाए और भारत को एक असुरक्षित देश घोषित कर दिया जाए। तभी तो आप देखिए जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, अहमदाबाद, यूपी, कहीं न कहीं पाकिस्तान इन शहरों में बम धमाके करवाता था। इन धमाकों के जरिए पाकिस्तान यह कोशिश कर रहा था कि भारत को एक असुरक्षित देश के तौर पर पूरी दुनिया में बदनाम किया जाए, जिससे बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में इन्वेस्ट ना करें और भारत की तरक्की रुक जाए। पाकिस्तान के इन हमलों के बाद भारत जब भी कोई बड़ा कदम उठाता तो पाकिस्तान एक ही धमकी देता, हम न्यूक्लियर बम फोड़ देंगे। लेकिन जब 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ, सीआरपीएफ के हमारे 40 जवान शहीद हुए, तो उसके बाद भारत की विदेश नीति हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। पाकिस्तान हमेशा कहता था हम न्यूक्लियर बम फोड़ देंगे, न्यूक्लियर बम फोड़ देंगे। पाकिस्तान के इस धमकी से भारत सरकार परेशान हो चुकी थी। तो मोदी जी इसका जवाब देते हैं और कहते हैं हम न्यूक्लियर बम क्या दिवाली के लिए रखे हुए हैं। इसके बाद से लेकर आज तक पाकिस्तान ये कभी नहीं बोला हम न्यूक्लियर बम फोड़ देंगे। 5 अप्रैल को द गार्जियन अखबार ने कहा 2019 से लेकर आज तक पाकिस्तान में 21 आतंकी मारे गए और इसके बाद पाकिस्तान तब से लेकर आज तक यही कहता आ रहा है कि इन आतंकियों को मरवाने के पीछे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है। पाकिस्तान ये भी कहता है रॉ यूएई में अपने स्लीपर के जरिए पाकिस्तान में उनको मरवाने के लिए जिहादियों को हायर करती है। और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का भी कहना है कि भारत ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद और लाहौर में हत्या कराने के लिए एक नेटवर्क बना लिया है और ये लोग यूएई में मौजूद स्लीपर सेल के इशारों पर पाकिस्तान में हत्याएं करवा रहा है। पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि रॉ के लोग अफगानिस्तान में ठिकाने बनाकर वहां से भी अपना काम कर रहे हैं। फिर 14 अप्रैल को खबर आई कि पाकिस्तान के लाहौर में अमीर सरफराज नाम का एक लश्कर का आतंकी मारा गया। ये अमीर सरफराज वही शख्स था जिसने आज से लगभग 10 साल पहले पाकिस्तान
की जेल में बंद भारतीय कैदी सरबजीत सिंह को बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दिया था। भारत के वो सरबजीत जो 20 सालों से ज्यादा वक्त से एक झूठे केस में पाकिस्तान की जेल में बंद थे, वो सरबजीत जिसकी रिहाई के लिए भारत के प्रधानमंत्री तक ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बात की थी, वो सरबजीत जिसे जेल से छुड़वाने के लिए उसकी बहन ने दिन रात एक कर दिया था। और ये जब सबको लग रहा था कि शायद वह जेल से बाहर आ जाएंगे, तभी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारों पर सरबजीत को जेल में ही बड़ी बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद ऐसे लगने लगा कि सरबजीत के परिवार को कभी इंसाफ नहीं मिल पाएगा, लेकिन भगवान ने उनकी सुन ली और 14 तारीख की शाम करीब 5 बजे सरफराज अपने भाई के साथ घर पर था। तभी कुछ अज्ञात लोग आते हैं, उसके घर का डोरबेल बजाते हैं। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, उसको गोलियों से भून देते हैं। ऐसे ही पिछले साल नवंबर में पाकिस्तान के कराची में धार्मिक नेता मौलाना रहीमुल्लाह को भी पाकिस्तान में कुछ लोगों ने गोली मार दिया था। वो लगातार भारत के बारे में जहर उगलता था। इसी तरह नवंबर में ही अकरम खान और ख्वाजा शाहिद, इन 2 आतंकी को भी कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मार दिया था। ख्वाजा शाहिद ने 2018 में भारतीय सेना के टैंक पर हमला करवाया था, जिसमें 7 फौजी शहीद हो गए थे। पिछले साल अक्टूबर 2023 में जैसे मोहब्बत से जुड़े शाहिद लतीफ को भी बाइक पर आए 3 अज्ञात लोगों ने उसको गोली मार दिया। 2016 में जब पठानकोट में हमला हुआ था तो ये उसमें शामिल था, इसलिए उसको ढूंढकर सियालकोट में इसे मार दिया गया। और इसी तरह भारत में नकली नोटों का कारोबार करने वाला लाल मोहम्मद को भी मार दिया गया। ये नेपाल और कश्मीर के रास्ते भारत में नकली नोटों को चलाया करता था। और कांधार एयरलाइन हाईजैक करने वाला हाईजैकर जहूर मिस्त्री और कश्मीर में आतंक फैलाने वाला सैयद नूर सोलूबर भी पाकिस्तान में अज्ञात लोगों के हाथों द्वारा मारा गया। इसके अलावा ऐसे कई पाकिस्तान में और खालिस्तानी आतंकी मारे गए जो हमेशा भारत को तोड़ने की साजिश करते थे। अब इंतजार है तो हाफिज सईद की, किसी दिन उसको भी कुछ अज्ञात लोग जन्नत पहुंचा दें। इसके जितने भी दोस्त वहां पर गए हैं वो सब इसका इंतजार कर रहे हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।